सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब परमेश्वर की सभी प्यारी भक्त आत्माओं को यूपी के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत साहेब। भगत भाइयों, दास का मोबाइल नंबर है 81 268 25 151 8126825151। ये दास का व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर दोनों है। सत साहेब भगत भाइयों, ये बंदी छोड़ की बड़ी दया है जो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का बंदी छोड़ ने खुलासा करा दिया है। संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल लगभग 2018 से देश विदेश में वायरल है भगत भाइयों, जिसको पढ़ करके जगत व भगत समाज जाग रहा है, सच्चाई से परिचित हो रहा है। और अब तो और बड़ी दया बंदी छोड़ने कर दी है, ये पुस्तक बनवा दिया है भगत भाइयों। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक उस बंदी छोड़ने अपनी जजमेंट फाइल के अनुसार बिहार प्रांत के जिला सासाराम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन कराया है। 30 अप्रैल 2023 को इस पुस्तक का विमोचन कराया था बंदी छोड़ने, और 30 अप्रैल 2023 को ही बंदी छोड़ने आंदोलन की शुरुआत करवाई थी बिहार से ही, बिहार के सासाराम से। तो उस इन षड्यंत्रकारियों का, जिन्होंने सतलोक आश्रम बरवाला में 18 नवंबर 2014 को 5 महिला और एक छोटे बच्चे की दर्दनाक तरीके से पीट कर मौत के घाट उतार दिए, उसका खुलासा इस पुस्तक के अंदर है। प्रमाण सहित खुलासा है भगत भाइयों, सबूत सहित, एक एक सबूत इसके अंदर लिखा हुआ है। छुड़ानी धाम से लेकर 2-2 बार करोत्था कांड इन गद्दारों ने करवाए, बरवाला कांड इन गद्दारों ने करवाया, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने। कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ इन गद्दारों ने गवाही दी। ये राजेंद्र, विजेंद्र, ये राजबाला, बबीता, ये राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत, ये बहुत सारे हैं। ये आदि लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए हैं। इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र करके सहश्रम अंतिम श्वास तक कारावास की सजा करवाई है इन गुंडों ने। इन सब का खुलासा भगत भाइयों इस पुस्तक में है। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष इस पुस्तक का नाम है। इसमें सबूत सहित खुलासा किया गया है इन षड्यंत्रकारियों का। आप इसको पढ़कर स्वयं निर्णय ले सकते हो, सच और झूठ को आप पहचान सकते हो भगत भाइयों। उस बंदी छोड़ने वो तत्व ज्ञान दिया है, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। तो आप अपनी नैनों से, अपनी आंखों से, अपने दिमाग से पुस्तक को पढ़ो और स्वयं निर्णय लो। ये मैनेजमेंट के गुंडे कहते हैं किसी की पुस्तक मत पढ़ो, किसी की बात मत सुनो, किसी की वीडियो मत देखो। भगत भाइयों, जब तक आप किसी की पुस्तक नहीं पढ़ोगे, किसी की वीडियो नहीं देखोगे, तो आप कैसे निर्णय लोगे सच और झूठ का? गुरुजी ने तो बताया था कि आप पुस्तक को पढ़ के स्वयं निर्णय लो। फिर आप इनकी मैनेजमेंट के गुंडों क्यों मानते हो? इनके कहने पर अंधे गूंगे बहरे क्यों बनते हो? आप स्वयं पुस्तक को पढ़कर निर्णय लो। इन गद्दारों ने अंतिम श्वास तक कारावास की सजा करवाई है भगत संत रामपाल जी महाराज को सहश्रम। इतना घिनौना अपराध इन गुंडों ने किया है। और भगत भाइयों और आप लोगों को हमको क्या बताते थे कि 12 वकील लगा रखे हैं हमने संत रामपाल जी महाराज के केस में। 6 महीने में बाहर आ जाएंगे, 1 साल में बाहर आ जाएंगे, ऐसे कर करके भगत भाइयों लगभग 9 साल होने को जा रहे हैं। एक भी गद्दार वकील ने सही काम नहीं किया। इन सब का षड्यंत्र का खुलासा इस पुस्तक में है।
ये AP सिंह वकील जो कहता था 1 तारीख का 5 लाख रुपए लेता है, ये मैनेजमेंट कह रहा था ना 1 तारीख का वकील AP सिंह 5 लाख रुपए लेता है। भगत भाइयों, AP सिंह वकील किसी भी केस में संतराम पाल जी महाराज के किसी भी केस में वकील नहीं है। ये आप स्वयं पढ़ सकते हो। ये JK कक्कड़ गद्दार, ये कोर्ट में झूठ बोल बोल कर इन गद्दारों ने सजा करवाई है संतराम पाल जी महाराज को। JK कक्कड़ कह रहा था कि मरने वाले जो वहाँ आश्रम के अंदर 6 आत्माएं मरी, उनके शरीर पर जाहिरा तौर से कोई चोट का निशान नहीं है। जबकि भगत भाइयों, संतराम पाल महाराज की जो जजमेंट फाइल इस पुस्तक के जो जजमेंट फाइल उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इनके पीट कर इनकी खोपड़ी की हड्डी और सीने की हड्डी, हाथ पैर की हड्डी तोड़ डाली इन गुंडों ने। इतनी बेरहमी से उन आत्माओं को इन्होंने मारा। इन सब षड्यंत्रकारियों का खुलासा किया जाएगा, वे चाहे वकील हो, चाहे ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे हो, चाहे ये पवन ठग जैसे गुंडे हो, जो स्वयं अपनी वीडियो बनाकर ये पवन ठग कहता है गद्दार कि मैं तो ट्रेनर था, कमांडो को ट्रेनिंग देता था, और 18 नवंबर 2014 को मैंने जो है वहाँ पुलिस प्रशासन के ऊपर लाठी चलाई, मैंने कहीं को ठोका पुलिस वालों को, कहीं को घायल किया। ये गद्दार अपनी वीडियो में स्वयं कहता है। जब तक ये गद्दार जेल के पीछे नहीं जाएंगे, जब तक संतराम पाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे भगत भाई। और सबूत सहित बताओ, हुआ भाई मत बको, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। आप ये खुद स्वयं ये पुस्तक पढ़ो और निर्णय लो। भगत भाइयों, इन गद्दार मैनेजमेंट का खुलासा बंदी छोड़ अपने बच्चों से ही करा रहा है। ऐसे बच्चों से करा रहा है भगत भाइयों, ऐसे बच्चों से जो बिल्कुल निहात गरीब है, जो दिहाड़ी वाले मजदूर है। ये परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की वाणी है कि मैं अपने बच्चे को आधीनी गरीबी बंदगी देता हूँ, धन नहीं देता। वे बच्चे इस पुस्तक को पढ़कर पॉइंट टू पॉइंट सबूत सहित बोल रहे हैं षड्यंत्रकारियों के खिलाफ, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ, इस RSSS गुंडों के खिलाफ। भगत भाइयों, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पे भगत भाई बोल रहे हैं। वे खुद वकील बनेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे वे इस जजमेंट फाइल के अनुसार। भगत भाइयों, इन्होंने इतना फर्जी वादा कर रखा है इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, जगह जगह फर्जी सतलोक आश्रम ये खोल रहे हैं, जगह जगह नामदान केंद्र इन्होंने खोल दिए हैं, जगह जगह ये पुस्तक बिकवा रहे हैं और फर्जी नाम दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह ये सत्संग के प्रोग्राम कर रहे हैं। ये टोटल फर्जी है भगत भाई, टोटल फर्जी। ये नाम तो लेते हैं कबीर साहिब के नाम से परमिशन, और प्रोग्राम करते हैं संतराम पाल जी महाराज का। ये सरकार को भी धोखे में रखे हुए है भगत भाइयों, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति, जब तक कोई भी संत, नेता, अभिनेता सजा याफ्ता है, सजा जेल में सजा काट रहा है, तब तक उसके नाम से कोई सत्संग, कोई प्रोग्राम, कोई भंडारा, यहाँ तक कि कोई उनका नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये अनलीगल है, ये कानून के खिलाफ है, ये गैर कानूनी है। लेकिन ये परमिशन कबीर साहब के नाम से लेते हैं, क्योंकि इनको संतराम पाल जी महाराज के नाम से परमिशन मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये गैर कानूनी है। वो एक सजा याफ्ता है, एक अपराधी है संतराम पाल जी महाराज, इसलिए नाम कबीर साहब का लेकर के परमिशन लेते हैं और संगत को मूर्ख बनाते हैं भगत भाइयों। इन सब का खुलासा बंदी छोड़ करवा रहे हैं सबूत सहित। भगत भाइयों, जगह जगह जो प्रोग्राम हो रहे हैं 30 अप्रैल 2023 से, जब से
आंदोलन की शुरुआत हुई है, जब से नींव रखी गई है इस आंदोलन की, कई जगह प्रोग्राम हुए भगत भाइयों, अभी राजस्थान में भी होने वाला है। लेकिन बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी के सानिध्य में जो ये प्रोग्राम हो रहा है बंदी छोड़ की दया से, सभी आंदोलनकारियों ने बैठ के मीटिंग करी, सभी की ये सहमति बनी कि अब की बार आने वाले समय में एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली से शुरुआत होगी, भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से। जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन आंदोलन की तैयारी की जाएगी। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, 1-2 महीना, लेकिन इन षड्यंत्रकारियों का खुलासा नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय जगह है, देश विदेश से वहाँ पर लोग आते हैं। इन सब षड्यंत्रकारियों का खुलासा दिल्ली के जंतर मंतर या प्रगति मैदान से किया जाएगा। आने वाले समय में जल्दी आप भगत भाइयों, आप लोगों को तारीख बता दी जाएगी निश्चित। ये वे गुंडे हैं, ये वे हत्यारे हैं जिन्होंने सतलोक आश्रम बरवाला में 5 महिला और 1 बच्चे को पीट पीट कर मार डाला। भगत भाइयों, दास आपसे निवेदन करेगा, यदि आपके क्षेत्र में ये कहीं पुस्तक बेचते हुए पकड़े जाए, कहीं भंडारा करते हुए मिल जाए, कहीं नामदान के खोलते मिल जाए, इनको वहीं जूतों से मारो, वहीं जूतों से मारो। भगत भाइयों, इतना फर्जी वाड़ा इन गद्दारों ने कर रखा है, इतना षड्यंत्र इन गद्दारों ने कर रखा है, ये जगह जगह आश्रम बना रहे हैं। इन्होंने पूरे देश में आश्रम बना दिए, जगह जगह विदेशों में भी इन लोगों ने आश्रम बना रखे, नामदान केंद्र खोल रखे हैं भगत भाइयों। और यहाँ सोनीपत के धनाना गांव में भी आश्रम बना रहे हैं। इनको कोई सहयोग मत करो भगत भाइयों, इनको कोई 1 रुपये का सहयोग न करो, आर्थिक मानसिक किसी भी तरह का, क्योंकि ये सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज के एंटी में ले जाते हैं। इन गद्दारों ने कैसे कैसे षड्यंत्र करके झूठ बोल बोल के कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज को खिलाफ है। इन सब का षड्यंत्र का खुलासा प्रमाण सहित भारत की राजधानी दिल्ली में किया जाएगा जंतर मंतर से। जल्दी समय आने वाला है भगत भाइयों। बद्दास यही आपसे कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की जो जजमेंट फाइल है उसके अनुसार ये पुस्तक बनाई गई है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसको एक बार अवश्य पढ़ो और स्वयं जानकारी लो। इस पवन ठग जैसे गुंडे जिन्होंने 5 महिला और 1 बच्चे को मार डाला, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जो अभी तक गुंडाई कर रहे हैं। भगत भाइयों, इन्होंने पैसों के चक्कर में ये कांड किया है, धन के लालच में, इस माया के मोह माया में। 2018 जब से संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तब से भक्तों को मूर्ख बना बना कर पैसा लूट रहे हैं, भंडारे के नाम से, दान के नाम से, पाठ के नाम से, जोत के नाम से। ऐसे ऐसे ये सत्संग करते हैं, अरबों खरबों, पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए भगत भाइयों इन्होंने धर्म को धंधा बनाकर ये लूट रहे हैं। इतने हरामखोर, इतने गद्दार लोग हैं ये। लेकिन अब ज़्यादा समय ना लगे भगत भाइयों, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी दया है जो इनके खिलाफ सबूत दे दिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल एक सबूत का खुलासा किया जाएगा और पूरी जगत भगत के लोगों को बताया जाएगा। भगत भाइयों, जो भी भगत भाई जगत का हो या भगत का हो, जो भी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता हो भगत भाइयों, जो अपने सतगुरुदेव जी के प्रति भाव रखता हो, जो अपने गुरु को वास्तव में गुरु मानता हो, जो इन गद्दार मैनेजमेंट के चक्कर में ना हो, भगत भाइयों कुछ विचार करो। जो वास्तव में अपने गुरु के प्रति भाव रखता हो वो इस आंदोलन से जरूर जुड़ेगा, और इस आंदोलन में वही आए जो अपने गुरु के लिए रोता हो, जो नेक कमाई करता हो, जो इस मोह माया के चक्कर में ना हो,
क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, घर में बड़े दाम और नौका में बड़े पानी। तो भगत भाइयों, ये दोनों ही विनाश के कारण हैं। परमेश्वर की वाणी है, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि ना भूख हो जावे। भगत भाइयों, इससे ज़्यादा धन नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा माया नहीं चाहिए, चाहे भले ही एक समय भूखा रहना पड़ जाए भगत भाइयों, चाहे भले हमें समय पर रोटी ना मिले, लेकिन अपने गुरु के प्रति, उस परमात्मा के प्रति जिसको हम भगवान के तुल्य मानते हैं, अपने गुरु को, उसके प्रति भगत भाइयों सच तो बोलो। आप अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहते हो, उसके लिए सच तो बोलो भगत भाइयों। जो 9 साल से लगभग वो परमात्मा यातनाएं काट रहा है जेल में, उसके लिए सच तो बोलो, सबूत सहित तो बोलो भगत भाइयों। जब अब तो आपके पास सारा सबूत है, अब तो आप स्वयं निर्णय करो भगतों। संत रामपाल जी महाराज बुजुर्ग होते हुए भी जेल के अंदर